नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध। हम राजस्थान में होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो रीट हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे अदर राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उनमें ये जो महत्वपूर्ण युद्ध जो हम बताने जा रहे हैं उनके बारे में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला युद्ध है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 21 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसमें कौन कौन थे दोस्तों। खमनौर की पहाड़ियों में स्थित हल्दी घाटी के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया और महाराणा प्रताप तथा मान सिंह व आसफ खान के बीच, यानी अकबर की ओर से आसफ खान थे, उनके बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम महत्वपूर्ण बातों के बारे में अगर जानें तो भारत में अकबर द्वारा लड़ी गई बड़ी लड़ाइयों में हल्दी घाटी की लड़ाई भारतीय इतिहास में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये लड़ाई अकबर और शक्तिशाली राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 में लड़ी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध न सिर्फ राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, जो कि सिर्फ 4 घंटे में ही ख़त्म हो गया था। अब दोस्तों 4 घंटों में क्या क्या हुआ था कि मुगलों और राजपूतों के बीच हुई हल्दी घाटी की इस लड़ाई में आधे से ज़्यादा राजपूताना शक्ति मुगलों से मिल गई थी, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी और महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करी थी। इस युद्ध में अगर हम बात करें दोस्तों तो 80,000 से ज़्यादा सैनिक अकबर के पास थे और सिर्फ 20,000 के आसपास सैनिक जो है वो महाराणा प्रताप के पास थे। लेकिन फिर भी वहीं छोटी सी टुकड़ी के साथ ही मेवाड़ के बहादुर राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने राजस्थान के हल्दी घाटी गोमुड़ा की युद्ध भूमि में अकबर की सेना पर हमला कर दिया था। अगर हम इस युद्ध भूमि की रणभूमि की बात करें तो रणभूमि पर राजपूत सैनिक कम अस्त्र शस्त्र होते हुए भी मुगलों से वीरता के साथ मुकाबला करते रहे और अपने अद्भुत साहस और पराक्रम से महाराणा प्रताप ने मुगलों को छठी का दूध याद दिलवा दिया था। ये युद्ध दोस्तों 4 ही घंटे चला था, लेकिन फिर भी दोस्तों क्या हुआ था, अकबर के सामने महाराणा प्रताप घायल होने के बावजूद भी नहीं झुके थे और अकबर की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी महाराणा प्रताप सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अगले युद्ध के बारे में देखते हैं। अगला युद्ध है दोस्तों सारंगपुर का युद्ध, जो कि 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध जो है वो महाराणा कुंभा तथा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ था और इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी हुए थे। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगले युद्ध के बारे में देखते हैं खतौली का युद्ध, जो कि 1517 से 1518 के बीच में लड़ा गया। मेवाड़ के महाराणा सांगा तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच कोटा के निकट स्थित खतौली नामक स्थान पर इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले युद्ध के बारे में देखते हैं। अगला युद्ध है दोस्तों हमारा बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया? 1518 ईस्वी में धौलपुर में। धौलपुर में दोस्तों महाराणा सांगा तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था और कौन जीता था दोस्तों? राणा सांगा विजयी हुए थे। अगले के बारे में देखते हैं। अगले युद्ध के बारे में गगरौन का युद्ध 1519 ईस्वी में झालवाड़ में हुआ था ये युद्ध। ठीक है दोस्तों, झालवाड़ में हुए इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा तथा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए थे और महमूद खिलजी को कैद कर लिया गया था। अगले युद्ध के बारे में देखते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी में रूपवास भरतपुर के अंदर ये युद्ध हुआ और मेवाड़ के महाराणा सांगा तथा दिल्ली के बादशाह बाबर के बीच इस युद्ध को अंजाम दिया गया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी तथा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी पड़ी थी। खानवा के युद्ध के बारे में दोस्तों अगर हम और चीज़ें जानें तो खानवा का ऐतिहासिक युद्ध उस समय उत्तरी भारत के शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच
राजस्थान के भरतपुर जिले के पास खानवा नामक जगह पर गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी से कुछ मीलों की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर इस युद्ध में राणा सांगा की हार के बाद राजपूतों का भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया था और राजपूतों की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ बादशाह मुग़ल बाबर द्वारा एक बहादुर और प्रबल शासक राणा सांगा को हराने के बाद उसकी शक्ति और भी मजबूत हो गई और मुग़ल वंश के इसके बाद काफ़ी मजबूती मिली और भारत में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करना काफ़ी आसान हो गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा खानवा का युद्ध। अगला देखते हैं दोस्तों दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? दिवेर का युद्ध दोस्तों ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। दिवेर का युद्ध जो है हमारा लड़ा गया था 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दोस्तों महाराणा प्रताप तथा सुल्तान खां के नेतृत्व में मुग़ल सेना के बीच ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। अगले युद्ध के बारे में देखते हैं दोस्तों। अगला युद्ध हमारा कौन सा है? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध दोस्तों हमारा हुआ था 1991 में हरियाणा में। ठीक है, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले युद्ध के बारे में देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1 साल बाद 1192 ईस्वी में हरियाणा में ही हुआ और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो बुरी तरीके से पराजित हो गए थे। अगला युद्ध है दोस्तों अजमेर का युद्ध 1135 ईस्वी में, जिसमें चौहान के शासक अर्णोराज तथा तुर्कों के मध्य ये युद्ध हुआ, जिस युद्ध में तुर्कों की पराजय हुई थी। अगले युद्ध के बारे में देखते हैं दोस्तों रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में सवाई माधोपुर में हुआ था, जिसमें चौहान शासक हमीर देव तथा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रणमल तथा रतिपाल के विश्वासघात के कारण हमीर देव वीरगति को प्राप्त हुए और महारानी रंगदेवी ने जल जौहर किया था। अगले युद्ध के बारे में देखते हैं दोस्तों। अगला युद्ध दोस्तों हमारा चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच ये युद्ध हुआ। इसके अलावा दोस्तों इस युद्ध में महाराणा रतन सिंह सहित सैकड़ों सैनिक मारे गए तथा महारानी पद्मिनी ने अनेक वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया। अगले युद्ध के बारे में देखें दोस्तों, वो है जालौर का युद्ध 1311 से 12 ईस्वी में जालौर का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों क्या था कि कान्हड़ देव तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में अनेक राजपूत योद्धाओं के साथ कान्हड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए थे और रानियों ने जौहर कर लिया। इसके अलावा दोस्तों अगला हमारा युद्ध है चित्तौड़गढ़ का युद्ध, जो कि 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में लड़ा गया था ये युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेना नायक जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया तथा बादशाह अकबर के बीच ये युद्ध हुआ और जयमल तथा फत्ता शहीद हो गए थे तथा मेवाड़ की वीरांगनाओं ने जौहर किया और मेवाड़ का तीसरा साका हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारे अंतिम युद्ध के बारे में देखते हैं, वो है मतीरे का राड़ युद्ध, जो कि 1644 ईस्वी में नागौर में लड़ा गया था। इसमें कौन था? नागौर के अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के महाराणा करण सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।